हम जो कुछ भी करते हैं, हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, तो उसके जवाब में, रिटर्न में हमें क्या मिलता है? ऐसे ही है ना? तो ये याद रखें कि जब तक हम रिटर्न को मैयर नहीं करेंगे, हमें जॉब करने का या काम करने का या फैक्ट्री लगाने का या हमें दुकान बनाने का या कोई फर्म बनाने का या ब्रांड बनाने का कोई फायदा नहीं। अगर हमने रिटर्न का फैसला ही नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खजूर का दरख्त लगाते हैं ना, तो क्या सोच के लगाते हैं? ये सोच के लगाते हैं कि जब ये दरख्त बड़ा होगा तो इसके ऊपर से खजूरें उतरेंगी और हम सब खुद भी खाएंगे और दोस्तों को तकसीम करेंगे, या फिर अगर हमने 50 60 100 200 दरख्त लगा लिए हैं तो फिर हम इसकी फसल को बेचेंगे। यही है ना? तो इसी को रिटर्न कहते हैं। और अगर आपने ये फैसला नहीं किया कि आपको क्या रिटर्न मिलना चाहिए और आपने दरख्त लगा दिया, तो अब जाहिर है आपकी जमीन भी गई, फिर आपने दरख्तों के ऊपर खाद भी डाली, फिर आपने दरख्तों की हिफाजत के लिए बंदे भी रखे, फिर आप उनको पानी भी देते रहे, फिर आप उनको कोहरे से बचाने की कोशिश भी करते रहे, फिर जानवरों से भी बचा के रखते रहे, और 20 22 25 साल के बाद जब वो जंगल पूरा बड़ा हो गया तो पता चला इस पे तो फल ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या फायदा हुआ फिर उसका? डेफिनेटली लॉस है। यानी 23 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो दरख्त आपको फल नहीं देता तो आपको फिर उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ही ना? तो सेम इसी तरह जैसे जॉब है, क्योंकि मैं सेम इसी तरह कहने लगा था, लेकिन हमारे इसी सेशन के अंदर एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि आप सेम इसी तरह दोनों ना कहा करें, या सेम कहा करें, या इसी तरह का तो इसी तरह अब इशू ये है कि अगर आपने पूरी जिंदगी लगा दी एक जॉब पे, और पूरी जिंदगी आपने कारोबार को दे दी, पूरी जिंदगी आपने एक कैरियर को, एक प्रोफेशन को दे दी, और आखिर में पता चला कि वो एक ऐसा दरख्त है कि जिसका ना साया था और ना ही फल था, तो फिर आपको क्या फायदा हो उसका? तो डेफिनेटली फिर रिटर्न नहीं उसका। और रिटर्न नहीं है तो फिर आपकी वो सारी मेहनत जाया चलेगी। ऐसे ही है ना? तो आप याद करें, याद रखें कि जो भी आपने काम करना है, सबसे पहले उसके रिटर्न का फैसला करना है कि आपको इसका रिटर्न क्या हो सकता है। और अगर आप उस रिटर्न का फैसला किए बगैर दरिया में कूद जाते हैं तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं आएगा, बल्कि आपको नुकसान होगा और पूरी जिंदगी आपकी जाया हो जाएगी। तो अगर आप जिंदगी को बचाना चाहते हैं, अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप रिटर्न को मैयर करें। पहले ये फैसला करें कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उसके बदले में ये मिल सकता है। सियालकोट में मेरे एक दोस्त थे और उनकी एक फैक्ट्री थी। अब वो फैक्ट्री में करते क्या थे, वो फुटबॉल बनाते थे। और आपको पता है कि जो हाथ से बनने वाला फुटबॉल है, दुनिया में उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। और पाकिस्तान, एक वक्त ऐसा था कि जब फुटबॉल की इंडस्ट्री में पाकिस्तान लीड करता था पूरी दुनिया में। जो वर्ल्ड कप होते थे, या ये जो 4 साल बाद, आपको पता है 4 साल बाद क्या होता है? क्या होता है 4 साल बाद? एक जो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है 4 साल बाद, उसको क्या कहते हैं? बहरहाल सवाल ही है आपके पास, सोचे जरा। उसके अंदर जो फुटबॉल के मैच होते थे, और वो जो मैच थे उसमें पाकिस्तान का फुटबॉल जाता था, और उससे जो विनिंग टीम्स होती थी वो फुटबॉल खेलती थी उससे। यानी पाकिस्तान फुटबॉल की इंडस्ट्री में इतना बड़ा, इतना मशहूर होता था। तो मेरे दोस्त जो थे वो हाथ से फुटबॉल बनाते थे और उनका फुटबॉल बड़ा महंगा बिकता था। तो मैं एक बार उनके पास गया तो उनका एक पुराना मुलाजिम था जिसने पूरी जिंदगी उसी साहब के साथ गुजार दी। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे हो? कहने लगा जी 50 साल से हूँ। मैंने कहा लेकिन 50 साल से इनके साथ तो नहीं हो गए? कहने लगा नहीं, इनके वालिद साहब के साथ था। पहले इनके वालिद साहब के साथ था, फिर जब इन्होंने ये काम संभाला तो मैं इनके साथ हो गया। मैंने कहा इसके बाद? कहने लगा इसके बाद इनका बेटा आएगा, मैं उसके साथ काम करूंगा। तो मैंने कहा 3 जनरेशन के साथ काम करने की क्या जरूरत है? आप निकल जाते। जब आपके इनके वालिद थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो आप चले जाते यहाँ से। या इनका ये जो अभी साहब हैं, इनकी जिंदगी में आप दाएं बाएं हो जाए, जरा तरक्की करें, बजाय इसके कि एक ही जगह बैठे रहें आप। तो उसने कहा नहीं जी, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे, बड़ा मुतमईन हूँ, दादा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या लगा जी 22,000। मैंने कहा सिर्फ 22,000 के लिए आप 2 जनरेशन से इस फैक्ट्री के मुलाजिम हैं, और तीसरी जनरेशन की मुलाजमत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आखिर इस 22,000 के लिए इतनी मुशक्कत करने की, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो वो हंसा, और हंसने के बाद कहने लगा सर, बजाहिर आपको 22,000 रुपये नजर आते हैं जो मुझे इनसे सैलरी मिलती है, लेकिन जो मुझे बेनिफिट्स है वो आपको नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा बेनिफिट्स क्या क्या? कहने लगे जब मैं यहाँ आया था
तो मैं गैर शादीशुदा था। फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद इन्होंने मेरी फैमिली को क्वार्टर दिया, जिसके अंदर मैं और मेरी बीवी रहते थे। फिर अल्लाह ने हमें 4 बच्चे दिए, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। फिर इन लोगों ने उन 4 बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया। अब उनमें से 2 इंजीनियर हैं और एक बेटी जो है वो डॉक्टर बन के उसकी शादी हो चुकी है और अपने घर में आबाद है और उसका मियाँ भी डॉक्टर है। और जो तीसरा बेटा है वो अभी मेरे पास है, मेरे साथ है और वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो मैंने पूछा फिर, कहने लगा जी इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री की वजह से मेरे चारों के चारों बच्चे बहुत आला तालीम हासिल कर गए, उनका करियर बन गया। फिर उनकी शादियां जो है उसमें इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर ये लोग कंट्रीब्यूट ना करते तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जहेज भी इन लोगों ने बना के दिए। और मेरे बेटों की भी अच्छी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनकी वजह से मुझे रिश्ते भी बड़े अच्छे मिल गए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी जो बीवी थी, उसका एक गुर्दा फेल हो गया, तो उस गुर्दे का इलाज भी उन्होंने करवाया मेरा। और मेरा उन्होंने कहा कि मेरा मैं डायलिसिस पे हूँ, तो मेरा डायलिसिस भी ये लोग करवाते। तो उसने कहा जी बात ये है कि सिर्फ 22,000 रुपया रकम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो इन्होंने मेरी टेक केयर की, जो इन्होंने मेरी फैमिली की टेक केयर की, और जिस तरह इन्होंने मेरी फैमिली को आगे लेकर गए, वो कोई और नहीं कर सकता। और इसके मुकाबले में अगर मैं 50-60 हजार रुपए किसी जगह से ले लेता और मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाते, वो उसी फैक्ट्री के अंदर फुटबॉल सीखते रह जाते या मशीन मैन बन जाते, और उनकी शादियां ना होती, वो बीमार हो जाते, या बीमारी की वजह से मेरी बीवी फौत हो जाती या मैं मर जाता, तो फिर हमें उस 50-60 हजार रुपए का क्या फायदा हो। तो मैं उसकी बात से बड़ा मुतासर हुआ। तो कहने की बात या बताने की बात यह है कि उस शख्स ने, वो कितना समझदार आदमी था कि उसने जो पैसों में रिटर्न मिल रहा था उस पर फोकस नहीं किया। उसने उस इमटेरियल जो रिटर्न था उस पर फोकस किया। यानी उसे वो कुछ मिलना शुरू हुआ जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या जिसके बारे में उसका ख्याल था कि अगर मैं किसी और जगह होता तो मुझे ये फायदे नहीं हो सकते थे, जो नजर नहीं आने वाले फायदे। तो याद रखें कि कोई जॉब कर रहे हो, कैरियर अपना रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, तो वो जो चीजें नजर नहीं आ रही होती वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।